हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएसआईसी के बारे में। ये क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपका प्रोसेस क्या रहेगा इसका, और जो है ऐसा बोला जाता है कि 200 मार्क्स पर आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो हाँ, इसमें 200 मार्क्स पर कॉलेज आपको मिलता है, पर आप कैटेगरी से हो तब। लेकिन अब जो है कट ऑफ जो है मार्क्स वाइज तो थोड़ा बड़ा है, तो इस वजह से 200 मार्क्स पर कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। उसके बाद इसकी कट ऑफ्स क्या रहती है वह हम देखेंगे, फीस क्या रहती है कॉलेज की और कितनी सीट्स है, कैसे जो है आप इसको इसका बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं अगर आपके पास एएसआईसी कार्ड है तो। अगर नहीं है तो आपको जो है क्या क्या इसके जो रूल्स है वो बनते हैं। तो जनरली एएसआईसी क्या होता है आपका, ये होता है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, और आपका सी से सर्टिफिकेट होता है। ये वहाँ पर बनता है जहाँ पर जो भी कर्मचारी है वो काम कर रहा है। तो वहाँ पर अगर 20 से ज़्यादा कर्मचारी है ना, उस जगह पर, और उनका जो सैलरी है वह 21,000 रुपये से कम है, तो ये कार्ड उनका बनता है। अगर आपके पास, आपके पापा के पास, आपकी मम्मी के पास ये वाला कार्ड है, आपके मदर हो या फादर हो, अगर उनके पास ये वाला कार्ड है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जब नीट का पेपर होता है तो उसके जस्ट बाद इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं आईपी वार्ड के लिए। तो आपको जो है उसमें अप्लाई करना होता है। फिर अगर आप उसमें जो है क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। सारा प्रोसेस डिटेल में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ कितना रहता है, बच्चों का यही डाउट रहता है सबसे ज़्यादा, तो इसको मैंने सबसे पहले कवर कर लिया है। ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा था, तो अब अपन देखें तो जो नॉर्मली जो कट ऑफ होता है वो आपका 25,000 रैंक तक आप मान के चलिए कि कॉलेज मिल जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि जो एएसआईसी कोटा जिनके पास है उनको कॉलेज कितनी रैंक तक मिला है, 48,000 फर्स्ट राउंड में और 50,790 आपका सेकंड राउंड में। आगे और भी कट ऑफ कम हुआ है। तो इस प्रकार से कट ऑफ रहता है। ओबीसी के लिए 52,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 54,000, एससी के लिए 2,20,000 और एसटी के लिए 5,93,000। इस प्रकार से जो है इसका कट ऑफ रहा था। तो इसके आगे हम देखने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसके बाद जो है हम फीस देखते हैं। तो इसमें जो है 3 तरह से एडमिशन होते हैं। एक आपका स्टेट कोटा से होता है कुछ जगह, तो उसका फीस जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर ऑल इंडिया से होता है तो उसका फीस जो है आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, 1,37,000। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एएसआईसी कोटा की, तो हम उसकी फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्यूशन फीस जो है वो 24,000 रुपये है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 रुपये है। हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 10,000 रुपये है। हॉस्टल फीस 10,000 है। यूनिवर्सिटी फीस जो है आपका 12,000 रुपये। इस प्रकार है आपका टोटल फीस जो एक साल का होता है 61,000 के आसपास आपका फीस होता है। ये 2025 वाला सर्कुलर है। तो आगे हम इस नोटिस को देख लेते हैं। ये नोटिस जो है अभी आया था, यानी कि 2025 के सेशन में ये नोटिस आया है। तो इसका जो है जैसे कि मैंने पहले बात की, आपको आईपी वार्ड का, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको कहाँ पर अप्लाई करना है, तो ये www.esic.go.in करके जो है आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपका सारा डेटा यहाँ पर लगेगा। आगे आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इसमें आपके लगने वाले हैं। ये पूरा पीडीएफ है जो कि 2024 का है। कब का है? 2024 का। इसमें समझना इजी रहेगा अपने लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है आपको पीछे फॉर्म दे रखा है। तो इस फॉर्म को फिल करके जो है आपको जो आप आईपी वार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। इसमें कौन कौन से कॉलेज जो है पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से कोर्स है, तो एमबीबीएस का कोर्स हो गया, बीडीएस हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, ये कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं इसके थ्रू। कौन कौन से कॉलेज हैं, तो कॉलेज मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं।
यहाँ पर आप देखोगे तो ये 11 कॉलेज हैं जिनमें MBBS कोर्स में एडमिशन हो रहा है, और टोटल जो आपकी सीट्स है ये आपकी है 466 सीट इसके अंडर आती है। आगे ये सीट बढ़ भी सकती है इस साल, ये 2024 का डेटा है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डेंटल के लिए एक कॉलेज है गुलबर्गा में, कर्नाटक में, 28 सीट उसमें है। नर्सिंग के लिए 2 कॉलेज है बेंगलुरु आपका, और दूसरा गुलबर्गा में है। इसमें 30-30 सीटें हैं, तो टोटल 60 सीट हो गई आपकी BSc नर्सिंग के लिए। उसके बाद हम बात करें कि इसमें जो है आपका जो ASIC में एडमिशन होता है किसके बेस पे होता है, तो आपका ऑल इंडिया कोटा, यानी कि सेंट्रल कॉलेज आप इसे मान सकते हैं, और उसी तरह से इसमें जो है आपका एडमिशन होता है। इसमें जब आप देखोगे तो SC ST कैटेगरी और PH सारी कुछ कैटेगरी होती है। आपकी ESIC के अलावा आपका OBC है, SC है, ST है, PH है, वह भी यहाँ पर जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट डेटा हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, तो आपको अप्लाई करना है जैसा कि मैंने बताया www.asic.gov.in। यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, अपनी सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर फिल करनी, अपने जो है फ़ोटो और जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। नीट का उस टाइम तक रिजल्ट नहीं आता शायद, तो ये आपका एडमिट कार्ड होगा, ये आपको लगाना है। एक एफिडेविट बनवाना है आपको, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको अपलोड कर देनी है। कहाँ पर? वेबसाइट पर जाकर। इसका जो है हमने डेट बताया था कि ये जो है नीट एग्ज़ाम के जस्ट बाद आ जाता है, तो आप जो है इसका ध्यान रखें, साइट को विजिट करते रहें। साइट मैंने आपको बता दी है। जैसे कि लास्ट ईयर की बात करें तो 25/4 से ये स्टार्ट होने वाला था, 12/5 तक ये ख़त्म होने वाला था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था। तो इस प्रकार से ये रहता है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में आपको जो है इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं कि बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको लगेगा जब आप वहाँ पर जाओगे कॉलेज में एडमिशन लेने। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इनको। नेक्स्ट हम आगे देखने वाले हैं, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन बची होगी तो जैसे जो आपका सर्टिफिकेट बनता है वो कैसे होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। इस कॉलेज में 3 तरीके से एडमिशन होता है, ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट से, और जो आपका IP वार्ड यानी कि ASIC कोटा है उसके थ्रू। ये सारा अपना हो गया है। उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड की बात कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 1 साल का बॉन्ड होता है। अगर आपको बॉन्ड नहीं सर्व करना तो आप जो है 1 लाख रुपए देके उस बॉन्ड से बच सकते हैं। बॉन्ड लगभग सभी कॉलेजों में होता है। अदर जो स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल होते हैं, तो उनको फॉलो करना होता है। जब आप कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन करवाने, आपको जो है कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको इसमें जो है ASIC कार्ड ये आपको चाहिए होगा, और जो नॉर्मल सर्टिफिकेट होते हैं वो चाहिए होंगे। तो यहाँ पर आपका मेन यही है, IP वार्ड जो आपका बन के आता है वो आपको वहाँ पर ले जाना है, उसका प्रिंट करवा के। ये रहा आपका वार्ड ऑफ इंश्योर परसेंट सर्टिफिकेट। यहाँ पर एकेडमिक ईयर्स भी लिखा होगा, कब का आपका जो सर्टिफिकेट है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। फॉर्मेट कैसा बनता है तो उसको देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका फॉर्मेट होता है वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट का। एक बार आप देख सकते हैं दोनों साइड से। तो ये सारी डिटेल थी आपकी इसके बारे में, ASIC के बारे में। तो जो भी बच्चे इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं वो बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कब इसके फॉर्म आते हैं, क्या है, और डिटेल जाननी है, तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8000258339 पर। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।